पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार राजा शांतनु ने गंगा देवी से विवाह किया और उनकी शर्त के अनुसार उनसे कोई प्रश्न ना पूछने की प्रतिज्ञा ली। गंगा ने एक एक करके अपने पुत्रों को जन्म दिया और फिर उन्हें गंगा नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु का हृदय इस दुख से भरा हुआ था, परंतु उन्होंने अपने वचन का पालन किया। चलिए देखते हैं कि आखिर यह रहस्य क्या था। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी की ओर लेकर बढ़ी, तो राजा शांतनु अब और मौन नहीं रह सके। उनका हृदय वेदना से भर उठा और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, हे देवी, अब और नहीं। आपने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है। क्या कारण है कि आप अपने ही पुत्रों को मार रही हैं? शांतनु के इन शब्दों ने गंगा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं आपको सत्य बताऊं। मेरे ये पुत्र सामान्य बालक नहीं थे। ये 8 वसु यानी 8 दिव्य शक्तियां थी। गंगा ने शांतनु को बताया कि कैसे इन 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गौ को चुराने का प्रयास किया था, जिसके कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि इन्हें मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उन सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस श्राप से शीघ्र ही मुक्त हो जाएं, जिसके लिए ऋषि मान गए। श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही इन्हें मानव रूप में जन्म लेना पड़ा और गंगा इन वसु को उनके श्राप से मुक्त कर रही थी। गंगा ने उन 7 वसुओं को उनकी मुक्ति दी, परंतु उनके 8वें पुत्र जो वसु प्रभास थे, उन्हें पूरा जीवन जीना था। गंगा ने बताया, यही बालक जो अब जीवित रहेगा आपका महान पुत्र बनेगा। गंगा ने राजा शांतनु को आश्वस्त किया कि उनका 8वां पुत्र एक महान योद्धा बनेगा। वो कुरुवंश का रक्षक और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु की आंखों में संतोष और पीड़ा दोनों के भाव आ गए। इस प्रकार शांतनु को न केवल अपने पुत्रों के नाश का कारण ज्ञात हुआ, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के महान पुत्र के बारे में भी पता चला। लेकिन कौन था गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र? जानने के लिए देखते रहिए महाभारत की यह अद्भुत गाथा।